उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 182। नया विषय शुरू हुआ था आत्मोत्कर्ष के 4 आधार। तो बहुत सुंदर गुरुदेव बता रहे थे कि आत्मा का उत्कर्ष अगर करना है तो हमें 4 चीज़ें जीवन में लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ, बिना अभ्यास के सिर्फ बैठे बैठे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल क्या लिया था गुरुदेव ने कि अगर आपको ऐसे धर्रे वाले काम करने हैं तो उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ कहाँ करना पड़ता है। समाज में सभी गलत एक्टिविटीज़ में लगे हैं, हम भी लगे, उसमें कोई अलग से हमको एफर्ट डालने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। पर जब पानी को ऊपर टंकी में पहुंचाना रहता है तो अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर पानी को ऐसे नीचे ढाल करके नीचे ही बहाना है तो कुछ एफर्ट की ज़रूरत नहीं, डाल दो अपने आप ही वो नीचे चला जाता है। तो वो जो एफर्ट है उसी को प्रयास क्या होती है? वही एफर्ट, पुरुषार्थ लगाना, प्रयास करना और अभ्यास करना। क्यों? क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, हमारी आदत है नीचे नीचे बहने की, तो नित्य नित्य करते करते वो ऊपर उठने लगेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि आत्मिक प्रकृति के 4 सूत्र हैं, इन्हें व्यक्ति निर्माण का आधार माना जा सकता है। युग प्रवाह बदलने में भी इनका प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। वे 4 आधार युग निर्माण के सत्संकल्प में आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। अब उनके कार्यान्वित किए जाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। वे 4 सूत्र हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। उत्कृष्ट व्यक्तियों के निर्माण में, आत्मिक प्रगति के प्रयाण में इन्हें छोड़कर एक कदम भी बढ़ चलना असंभव है। अस्तु युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को इन्हें अपने दैनिक जीवन में निष्ठापूर्वक सम्मिलित किए ही रहना चाहिए। अब देखिए गुरुदेव ने जो 4 सूत्र दिए आत्मनिर्माण के, उन्होंने बोला कि अगर ये चीजें बेस में नहीं होंगी, आधार मतलब अगर ये जीवन में नहीं है, तो जो भी ये युग निर्माण गुरुदेव की योजना है, जो भी हम लोग युग प्रवाह को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के विचारों में जो क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं आना संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों के विचारों में क्रांति, ये जो सत्संकल्प गुरुदेव के थे, इन सब को बदलने के लिए जो आधार है वो है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। अभी इसी को एक एक करके गुरुदेव एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब क्या होता है। और बिना इसके लिए हर सदस्य को अपने जीवन में, देखिए क्या है युग निर्माण मतलब क्या? प्रति व्यक्ति का विचार बदलना है। तो सबको अपने जीवन में, अब हम ये कहें कि नहीं कुछ कुछ महापुरुष लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में ये सब कर लिया, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम सबको, प्रति व्यक्ति जब बदलेगा तब समाज किससे मिलके बना है, घर परिवार किससे मिलके बना है? एक एक व्यक्ति को मिला के ही तो सब चीजें बनती हैं। तो सब व्यक्तियों के भाव शुद्ध होने चाहिए, हर इंसान के विचार पवित्र होने चाहिए, तब समाज में क्रांति आएगी, तब युग निर्माण होगा। गुरुदेव ने क्या बोला? मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, सारी प्रॉब्लम ही विचारों की है। तो अगर ये 4 बेसिक चीजें अगर जिसने जीवन में ले ली, और अच्छा ऐसा भी नहीं कि आप दिन भर साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा करो, थोड़े थोड़े से शुरू करो। थोड़ा सा समय साधना के लिए, थोड़ा सा स्वाध्याय के लिए, संयमित जीवन जीना और सेवा के कार्य के लिए। 24 घंटे होते हैं, गुरुदेव ने तो इतना बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट करके बताया, 24 घंटे होते हैं। जो भी आप फालतू के कामों में लगे हो, यहाँ वहाँ टीवी देखना, गॉसिप करना, मॉल घूमना, मूवी जाना, अननेसेसरली जो यहाँ वहाँ अपन टाइम पास करते रहते हैं, एक दिन बैठो आराम से, लिस्ट आउट करो कि मेरे 24 घंटे जाते कहाँ हैं। तो मेरे इन 24 घंटों में क्या साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के लिए कुछ कुछ समय नहीं निकल सकता? आप निकालना शुरू करो, देखो आपकी दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति एकांकी प्रयासों से नहीं होती, उसके लिए समग्र आधार बनाने होते हैं। हाँ, पता है, एक ऑडियो वीडियो हम लोगों ने जो शेयर किया था एक बार और पहले भी कई बार कर चुके हैं, उसमें गुरुदेव क्या बोल रहे थे? तुम सिर्फ राम 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 जपोगे तो बात नहीं बनेगी, ये कठिन है। बोल रहा है कि गायत्री मंत्र हमने 1 लाख का, 1.25 लाख का अनुष्ठान एक बार कर लिया, बात बन गई। अरे गुरुदेव हमने तो अनुष्ठान किया था 1.25 लाख वाला। अरे एक बार अनुष्ठान करने से होगा? जन्म जन्मांतरों के कषाय कलमश है। तुमको नित्य इस क्षेत्र में, इस मार्ग में नित्य लगे रहना पड़ेगा, एक बार करने से थोड़ी हो जाएगा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि एकांकी प्रकृति एकांकी प्रयासों से नहीं मिलेगी। अब एकांकी प्रयास क्या कि हम बस रोज राम 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 जपते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न संयम करते हैं और न सेवा है हमारे अंदर। ये तो मैं मेरे जीवन से भी मैं बताऊं, शुरुआत में जब मैं गुरुदेव से जुड़ी और मैंने साधना शुरू की, तो साधना तो मैं बहुत अच्छी कर रही थी, मतलब जो साधना के क्रम जैसे सिखाए गए थे वैसे बहुत कर रहे थे, पर अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों वो बात नहीं आ रही थी, वो पहले वाली मनस्थिति बनी ही थी। परिवर्तन हो रहे थे, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहे थे। ये बहुत तगड़े परिवर्तन होने तब शुरू हुए जब मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया। जब निरंतर हम लोग स्वाध्याय से जुड़ने लग गए,
फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप है, वहाँ के माध्यम से, और घर में भी फिर गुरुदेव की वांग में ला के मैंने सारी रख ली, पुस्तकें रख ली, छोटी छोटी पुस्तकें। जब ये पढ़ना शुरू किया और नित्य एक क्रम बना लिया था कि नित्य पढ़ना ही है, जीवन बदलने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम साधना कर रहे हैं, ऊर्जा तो आ गई, पर विचार तो पुराने ही चल रहे हैं, कचड़े वाले जो धर्रे वाले थे। उसको हटाने के लिए नित्य नए विचारों की सेना तो तैयार करनी पड़ेगी ना, बुरे विचारों को हटाने के लिए। तो वो चीजें नहीं हो रही थी जीवन में, और संयम कर ही रहे थे साधना के माध्यम से। फिर सेवा 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 का काम क्या था? धीरे धीरे जब स्वाध्याय करने लगे तो सेवा के लिए प्रेरणा मिलने लगी, क्योंकि जब आप स्वाध्याय करोगे गुरुदेव की पुस्तकों का, तो अपने आप सब जगह गुरुदेव ने परमार्थ को, सेवा को सबसे ऊपर रखा है। साधना, सेवा, परमार्थ, ये सब चीजें गुरुदेव के वचनों में सदैव से सर्वोपरि रही हैं। कि हम इतनी साधना कर क्यों रहे हैं? सेवा करने के लिए। और सेवा क्यों कर रहे हैं? आत्मा की उन्नति के लिए। दूसरा कोई मार्ग नहीं है आत्मा की उन्नति का। आगे गुरुदेव कहते हैं कि खेतों में उपयुक्त भूमि, संरक्षण तथा वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। भवन निर्माण के लिए ईंट, गारा, लोहा एवं लकड़ी, ये चारों वस्तुएं जुटानी होती है। मानवीय जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष हैं। इसी प्रकार आत्मोत्कर्ष के लिए ये चारों आधार भी अनिवार्य हैं। सभी को क्रमशः पुष्ट एवं विकसित करके ही महामानवों, देव पुरुषों जैसा जीवन निर्मित किया जा सकता है। देखो, अगर जब खेत में खेती करनी है तो सिर्फ आपके पास बीज है, बात बनेगी? या सिर्फ आपके पास बहुत बढ़िया खेत है ढेर सारा, बात बनेगी? कुछ बात नहीं बनेगी। भूमि भी होनी चाहिए, संरक्षण भी भूमि का बढ़िया से, भूमि की तैयारी भी होनी चाहिए, अच्छा बीज भी होना चाहिए, और फिर वातावरण भी होना चाहिए। बारिश हो, धूप निकले अच्छे से, खाद पानी अच्छे से दिया जाए। ऐसे ही भवन निर्माण का एग्जाम्पल दिया कि भवन निर्माण क्या सिर्फ सीमेंट से हो जाएगा? नहीं, ईंट भी लगेगा, गारा भी लगेगा, लोहा भी लगेगा, लकड़ी भी लगेगी। ये सब जब एक साथ मिलते हैं तब भवन का निर्माण होता है। तो मानवीय जीवन में भी गुरुदेव ने 4 पुरुषार्थ बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों को आधार बनाना ही अनिवार्य। और ये जो साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा है ना, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ही गुरुदेव ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ऐसे सभी को क्रमशः जब पुष्ट करेंगे तभी महामानव, देव पुरुषों जैसा जीवन बिता पाएंगे। अर्थ क्या है? कि हम अपने समय, अपने धन को सही जगह पे लगाएं। काम क्या है? हमारी जो इच्छाएं हो, कामनाएं हो, पुरुषार्थ वाली हो। मोक्ष क्या है? कि इन सब के करने से जो हमारा वैराग्य आएगा, जो हमारी विरक्ति आएगी, जो हमारा शरीर भाव से, देखिए वैराग्य मतलब हमारा अपना घर थोड़ी छूट जाएगा, हम, मेरा ये फॉल्स ईगो वाला आइडेंटिटी छूट जाएगा कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, यहीं तक सीमित हूँ, इतना। तो ये जो आत्मीयता विस्तार वाली बात है ना, वो निकल कर आएगी इसमें से। तो गुरुदेव ने आगे इसमें कहा कि साधना के 2 अंग है। अब एक एक करके गुरुदेव एक्सप्लेन करेंगे। 4 बातें बताई: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। तो पहले हम लोग साधना पढ़ेंगे। तो साधना के लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव? साधना के 2 अंग हैं, उपासना एवं साधना। उपासना का तात्पर्य है ईश्वर निकटता की अनुभूति। आत्मचेतना परम चेतना के संसर्ग से ही अपने मुख्य कर्तव्य और स्वरूप का बोध कर पाती है। ईश्वर एवं उसकी कार्य व्यवस्था के प्रति अटूट आस्था तभी पैदा होती है, फलस्वरूप साधक में सद्भावनाएं, सद्विचारणाएं और सत्प्रवृत्तियां अधिकाधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, उपासना क्यों जरूरी है? पीछे हम लोग उपासना समर्पण योग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो हम सबको पता है कि उपासना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है वैसी रंगत हो जाती है। नित्य जब हम परमात्मा के साथ है, अच्छा, उपासना मतलब सिर्फ ऐसे नहीं मंदिर में जाके बैठ गए। पीछे कई बार उपासना के सही स्वरूप की भी चर्चा गुरुदेव ने की कि सही स्वरूप सिर्फ बैठना नहीं है स्थूल शरीर से मात्र जाके, अपने श्रद्धा भक्ति चिंतन लगा होना चाहिए। वहाँ पे चिंतन नहीं जुड़ा और फिर ऐसे ही बस जाके बैठे तो बात नहीं बनेगी। तो चिंतन लगा के जब बैठते हैं तब उपासना का असली क्रम शुरू होता है। तो आत्मचेतना परम चेतना के संसर्ग से ही अपने मुख्य कर्तव्य और स्वरूप का बोध कर पाती है। तो जो आत्मचेतना है वो कैसे अपने असली स्वरूप का वो बोध कर पाएगी? वो परम चेतना के संसर्ग से। ईश्वर एवं उसकी कार्य व्यवस्था के प्रति अटूट आस्था तभी पैदा होती है। क्यों? और अटूट आस्था ऐसे कैसे पैदा नहीं हो जाती? क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर सत्प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, सद्विचारणाएं बढ़ेंगी, अधिकाधिक मात्रा में बढ़ती चली जाएंगी, तब समझ में आएगा कि जीवन में उपासना उतर रही है। अब हम बस ऐसे ही जाते हैं, बैठते हैं, भगवान तो हानि, जैसे कई लोग, हम बहुत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड हम बहुत पढ़ते हैं, पर ठीक है, तुम हनुमान उतरे तुम्हारे जीवन में, सुंदरकांड तो तुम बहुत पढ़ते हो और हनुमान चालीसा भी बहुत पढ़ लेते हो,
हाँ, तो सच्ची उपासना क्या हुई, हम पढ़ रहे हैं, हम बैठे हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में भी उतर रही है। हनुमान के कैरेक्टर्स जो हैं, उनकी जो पर अपने इष्ट के प्रति, राम के प्रति जो उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी वीरता, उनका समर्पण, है ना, उनकी सच्चाई, ये हमारे जीवन में आ रही कि नहीं। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि उसकी कसौटी क्या है चेक करने की, कि उपासना सही चल रही नहीं। जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, सद्भावनाएं देखोगे कि बढ़ रही है, सद्विचारणाएं बढ़ रही है। सामान्य स्थिति में हमारी चेतना शरीर अभ्यास और भौतिक आकर्षण में इतनी अधिक लिप्त रहती है कि जीवन के मूल स्वरूप को समझने और लक्ष्य पर ध्यान देने की बात बन ही नहीं पड़ती। इस दलदल में से निकलने के लिए अपने निज लोक का, ब्रह्म लोक का स्मरण रखा जाना आवश्यक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम लोग शरीर में इतने लिप्त हैं अपनी गलत आइडेंटिटी में। हमको क्या पता है कि मैं क्या हूँ, मैं सुप्रिया हूँ, मैं शरीर हूँ, और ये या इसकी मम्मी हूँ, और उसकी बेटी हूँ, और उसकी पत्नी हूँ, और यहाँ की एम्प्लॉई हूँ। यही सब हमें अपनी पहचान पता है, पर क्या यही हमारी पहचान है असली मायने में? और क्यों असली वाली क्यों नहीं पता है? क्योंकि इस कदर लिप्त है इस पहचान को, और शरीर का अभ्यास इतना ज़्यादा है हमारी चेतना को, क्योंकि पूर्व के कई जन्मों से हम शरीरों में ही भटकते आ रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। तो हमको शरीर होने का अभ्यास बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, ये भौतिक आकर्षण में ही हम लोग उलझे रहते हैं कि शरीर को तृप्त करो, शरीर के लिए जियो, भौतिक जगत की चीज़ों को इकट्ठा करो, इतनी जिंदगी है। पर क्या सच में इतनी जिंदगी है? यही इसीलिए मनुष्य सुर दुर्लभ मनुष्य तन ये करने के लिए मिला था। इमेजिन करके देखिए कि सुर दुर्लभ, जो देवता भी तरस रहे हैं जिसको प्राप्त करने के लिए, वो इसलिए मिला था कि खाओ नहाओ और सो जाओ और भौतिक चीजें बटोर लो? निश्चित ही नहीं, निश्चित ही कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य था जो अपन भूल गए, नहीं याद है। क्यों? क्योंकि मूल स्वरूप को भूल गए। तो जिस ब्रह्म लोक का, जिस अपने लोक का हम जहाँ से आए हैं, या जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा असली घर है, उसको हम भूल गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब वो याद आता है जीवन में, जब उसकी याद आती, तब इस मार्ग में मनुष्य आगे बढ़ता है कि नहीं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। फिर ये सभी प्रश्न उठेंगे, अच्छा तो ये स्वरूप नहीं है तो ये क्यों मिला, फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तब ये जो जिज्ञासाएं उठती है ना, तब जीवन में आनंद आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब जब जिज्ञासा उठेगी तो आप फाइंड आउट करोगे, तब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करोगे। अच्छा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ, तो यहाँ आने का मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान ने मुझे ये संसार, ये शरीर, ये सब क्यों दिया? तो ये जब क्वेरी उठती है ना, तभी इंसान कुछ शानदार करता है। इस स्मृति को संजो कर रखना ईश्वर उपासना से ही संभव है। हाँ, देखिए, भूल जाता है संसार में। कभी नोटिस करिएगा, 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन पूजा मत करिए, बिल्कुल उपासना साधना सब बंद कर दो, एकदम संसारी हो जाओगे, एकदम याद ही नहीं आएगा कि साधना भी कुछ थी, गुरुदेव भी कुछ थे। क्या होता है, ये संसार माया है, तो लिप्तता आने लगती है। पर जब हम लोग नित्य उपासना का क्रम चालू रखते हैं ना भगवान के पास, तो स्मृति बनी रहती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन को क्या हो गया था? मोह हो रहा था संसार में घूमते घूमते, ये द्रोणाचार्य हैं, ये गुरु हैं, ये वो हैं, वो हैं, मैं नहीं मारूंगा, क्या मोहित हो रहा था वो। और मोह में भूल गया कि ना वो द्रोणाचार्य हैं, और ना तुम अर्जुन हो, और ना तुमको किसी को मारना है, और ना तुमसे कोई मरेगा, ये सब ज्ञान भूल गया था। तो जब हम ईश्वर उपासना में ईश्वर के साथ रहते हैं, निरंतर अभ्यासरत रहते हैं पूजा उपासना के क्रम में, तो स्मृति बनी रहती है स्वरूप की कि अरे मैं तो चेतना हूँ, मैं तो। इसीलिए देखिए, नित्य साधना का क्रम है। अभी 1 महीने के लिए जितने भी साधक है ना, 1 महीने के लिए साधना छोड़ दो, देखो बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे धूल उड़ रही है ना नित्य। अभी 1 महीने में ना नहाऊं, ब्रश ना करूं, तो बताइए मेरी क्या स्थिति हो जाएगी? दुर्गंध से भरी हुई नहीं हो जाएगी? बस यही बिल्कुल उपासना साधना के साथ भी है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की तरह कुछ आत्मिक आवश्यकताएं भी हैं, उनकी ओर से प्रायः पूर्ण उपेक्षा ही बनी रहती है। इस अवहेलना में मनुष्य सब कुछ गंवा बैठता है जो उसे पाना और कमाना था। उपासना की सीढ़ियों पर चढ़कर हम आत्मलोक तक पहुंचते हैं और अपने उन उत्तरदायित्वों को समझते हैं जो मानव जीवन की सार्थकता के प्रमुख आधार हैं। मानवीय गरिमा का ईश्वर विश्वास से और ईश्वर विश्वास का उपासना से अविच्छिन्न संबंध है। अस्तु, उपासना का सही रूप भी जन जन के मन में उतारना होगा। नैतिकता, शालीनता और उदारता के दैवी तत्व को अंतःकरण के गहन अंतराल में उतारना इसी आधार पर बन पड़ेगा। सबको जीवन में सही उपासना उतारना बहुत जरूरी है। क्या 4 सूत्र, 2-3 सूत्र और दिए गुरुदेव ने इसमें? नैतिकता, शालीनता, उदारता, ये दैवी तत्व हैं जो अंतःकरण के गहन अंतराल में उतरने चाहिए।
जीवन में नैतिक मूल्य रहे, हम क्यों कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों पैसे कमा रहे हैं, नैतिक तरीके से कमाएं। शालीनता रहे, आध्यात्म शालीनता सिखाता है। परमात्मा के साथ जितना हम जुड़ेंगे उतने शालीन और उतने उदार करुणामयी होते जाएंगे। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने मूल रूप से क्या सीखा कि आत्मा के उत्कर्ष के लिए 4 चीजें जीवन में होनी ही होनी चाहिए। क्या? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। तो माँ गायत्री से यही प्रार्थना रहेगी कि हे माँ, हम सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा ही सही, शुरुआत में जैसे मान लीजिए कोई है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, तो आप थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर लो। 15 मिनट ही उपासना के लिए बैठो, पर बैठो। 10 मिनट ही स्वाध्याय करो रोज रात में सोने के पहले। यही कर लो कि मैं रात को सोने के पहले स्वाध्याय करके ही सोऊंगी। स्वाध्याय करते करते सो जाऊंगी। देखो बुक पढ़ते पढ़ते अच्छी नींद आती है ना, तो स्वाध्याय करते करते सो जाऊंगी। कहीं सेवा करूंगी ही करूंगी, या वीक में एक बार इस प्लेस पे जाके कोई सेवा का कार्य करके आऊंगी, या कोई दैनिक जीवन की भी सेवा उठा लो, कुछ भी हो सकती है वो करूंगी करूंगी। संयमित भोजन, संयमित करेंगे ही करेंगे। ऐसे इंद्रिय संयम, संयम में इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, यही सब आता है ना, पीछे पड़ा कई बार। तो इसी भाव के साथ कि माँ गायत्री हम सबके जीवन में ये चारों तत्वों का समावेश करें, थोड़ा कम ज्यादा जैसे भी बन पड़े सबके जीवन में हो। तो कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोदी में कर ले, भावना करें कि सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे ऊपर उतर रहा है और हम सभी के जीवन में चारों तत्व बराबर से आ रहे हैं और जीवन परिवर्तित हो रहा है, ऐसी भावना करनी। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।